अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नाजरीन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लच्छेदार मसाले वाली कटहल की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसान स्टेप से मैंने आपको बताई है कि आप भी इसी तरह घर पर इस सब्ज़ी को किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको कटहल छीलने में परेशानी होती है या आपको कटहल की सब्ज़ी नहीं बनानी आती है, तो आप इस ईजी रेसिपी के साथ जो है इस मसाले वाली लच्छेदार कटहल की सब्ज़ी को घर पर आसानी से बना सकते हैं। और इस रेसिपी में मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप जो है हाथों पे बिना चिपके जो है कटहल को छील सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, इस रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 किलो कटहल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसका जो छिलका है वो हमने रिमूव नहीं किया है। तो ये जो छिलका है बहुत छीलने में परेशानी होती है, चाकू पे भी चिपकता है, हाथों पे भी जो है इसका गोंद होता है वो चिपक जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, सरसों का तेल लें। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसको इस तरह फिंगर की हेल्प से जो है हम नाइफ के चाकू के दोनों साइड लगा लेंगे और अपने हाथों पर भी जो है हम सरसों का ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो है हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे हाथों पे कटहल का वो होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है पहले, क्योंकि बड़ा साइज़ हो रहा था। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि चाकू पे हमने ऑयल लगा लिया है और हाथों पे, तो इस तरह देख लीजिएगा कितने आसानी से जो है इसका छिलका वो रिमूव हो रहा है बिना चाकू पे चिपके कहीं से। आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसका जो ग्लू है वो चाकू पे या हाथों पे चिपक रहा है, तो आप दोबारा से जो है सरसों का तेल वापस से हाथों पे और चाकू पे लगा लीजिएगा, जिससे बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है कटहल को हमने परफेक्टली छील लिया है, आप देख सकते हैं। और हाथों पे भी जो है बिल्कुल नहीं चिपका है। और यहाँ पर इसके मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज लिए, जिनको मैंने रफली काट लिया है। और लहसुन की 7 से 8 कर लिया, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा। तो इसका हम जो है हम थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में। तो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम कर देते हैं इसमें मसाले ऐड। तो यहाँ पर 1 टीस्पून में जो है लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में ही ½ टीस्पून हल्दी, और साथ में ही ½ टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी इसमें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आधा टीस्पून जो है वो इनफ है। और यहाँ पर ½ टीस्पून ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, तो आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही हम इसमें। तो यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है वो सूखी बनती है, ड्राई बनती है, तभी अच्छी लगती है। तो ग्रेवी वाली हम इसको नहीं बना रहे हैं, इसलिए नमक की क्वांटिटी हम पहले थोड़ी रखेंगे। अगर ज़्यादा बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर मैंने कुकर को जो है गैस पर गर्म होने रख दिया है। और इस कुकर में जो है बड़े चम्मच जो है 2 से ढाई बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है। सरसों के तेल में ही आप जो है कटहल की सब्ज़ी बनाए, उससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो कोई से भी ऑयल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में जो इसका फ्लेवर है वो और भी अच्छा खिल कर आता है। तो यहाँ पर जो है हम तेल अच्छे से गर्म होने देंगे और कटहल को हम काट लेते हैं। कटहल जो है आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में। तो इसको काट कर हम इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कटहल को मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था, और इसके जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप जो है अपनी पसंद से इसके शेप में, इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटा, बड़ा या मोटा, जो भी आपको पसंद हो। इसी के साथ जो मैंने गैस पर कुकर गर्म होने रख दिया है, और इसमें जो है कम से कम 150 ग्राम सरसों का जो तेल है वो अच्छे से गर्म मैंने कर लिया है। और उसके बाद जो मैंने आपको कटहल दिखाया था कटा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, डाल देंगे। और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और उसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे न लगे। और जब भी आप कटहल की सब्जी बनाएं, तो आप इसको जो है सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में एक बार ज़रूर बनाएं। उससे जो इसमें जो इस तेल में जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो जो भी आपको पसंद हो ऑयल, उसमें इसको बना सकते हैं, पर एक बार आप इसको सरसों के ऑयल में बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है उस तेल में। तो यहाँ पर इसमें डालने के लिए जो है मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च कट कर ली है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। जब हमारी जो कटहल की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी, तब हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होना जो कटहल वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मैंने इसको दूसरी प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि इसी स्टेज पर हमें इसकी जो गैस है वो ऑफ कर देंगे और दूसरे बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। तो कटहल हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। कुकर को मैंने फिर से गर्म होने रख दिया है, और इसमें फिर से मैंने तेल डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच जीरा और खड़े गरम मसाले थोड़े से वो ऐड कर देंगे। और जो मैंने आपको पेस्ट दिखाया था लहसुन और प्याज का और मसालों का, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो मिक्सर जार में थोड़ा लगा रहता है उसमें हल्का सा पानी डालकर चला
डालेंगे और वो भी हम इसके अंदर मसाले में ऐड कर देंगे। अब मसालों को हमें जब तक भूनना है जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे और अच्छे से भून ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले ने जो है साइडों में तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और हम मसालों को चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे न लगे और जले नहीं। तो आप देख सकते हैं साइडों में तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हमारा मसाला भुन चुका है। और यहाँ पर जो है कटहल जो हमने फ्राई करके रखा था, भून कर रखा था तेल में, तो वो जो है हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे मसालों में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो कटहल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पर छोटा आधा गिलास जो है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हम सिर्फ इसमें इतना ही रखेंगे कि हमारा जो कटहल है वो गल जाए। तो यहाँ पर आधा गिलास ही मैंने सिर्फ इसमें पानी ऐड किया है। आधा गिलास पानी डालकर हम कटहल को चला देंगे और इसमें जो सीटी लगाएंगे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसके बाद देख लीजिएगा मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और जो ढक्कन खोला है तो इसमें हल्का पानी है अभी। तो यहाँ पर इस पानी को हम चलाएंगे नहीं, कटहल को ऐसे ही ड्राई होने देंगे। और आप देख सकते हैं तेल जो है वो कटहल के ऊपर आ गया है और फिर जो मैंने आपको दिखाया था हरा धनिया हरी मिर्च कटी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दी और हमारी जो कटहल की चटपटी मसाले वाली सब्जी बनकर वो रेडी है। क्विक, इजी और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। आप इसको झटपट बनाइएगा और एंजॉय करिएगा। खाने में तो ये लाजवाब है ही, बनाने में भी आसान है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना